Hello students, how are you? क्या हुआ? ऑल गुड। स्टार्ट करते हैं अपन अपने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे हमारे। ओके, सो ए पार्ट वी ऑलरेडी completed. Now it's time to do the B part. First question is, what is a circuit diagram? Draw the circuit diagram of a torch which works on 3 cells. सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि सर्किट डायग्राम होता क्या है। उसके बाद हमें ये बताना है कि एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें 3 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, एक टॉर्च जिसमें 3 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है सर्किट। ठीक है, यूजिंग मतलब सर्किट डायग्राम हमें सर्किट के बारे में बताता है और हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंबल्स को यूज करके या उसके कंपोनेंट्स को यूज करके। ठीक है, बाय ऑफ अ सर्किट यूजिंग सिंबल्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, साथ के साथ समझते चलिए जो मैं बता रहा हूँ। ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो है टॉर्च का एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो देखो, सबसे पहले हमने लगाया एक बल्ब। ठीक है, अब क्या किया हमने, एक स्विच लगा दिया। अब ये ओपन है स्विच, क्लोज भी कर सकते हो। ओपन भी इन्होंने नहीं कहा कि ओपन का दिखाना है, क्लोज का। इन्होंने सिर्फ ये कहा है 3 सेल होने चाहिए। तो 3 सेल यानी कि ये एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल पॉजिटिव नेगेटिव, ये तीसरा सेल। ठीक है, 1 2 3, तो ये 3 सेल बन गए। ये हो गया आपका टॉर्च का सर्किट डायग्राम। इजी था। ओके, सेकंड है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स, आल्सो मार्क द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इन द सिंबल फॉर द सेल। हमें क्या है, सिंबल्स दिए हैं, उनके नाम बताने हैं कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में जहाँ जहाँ सेल है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स भी बताना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड वन इज, पहला जो सिंबल है आपका कुछ इस तरीके का है। ये पता है ना आपको क्या होता है? सेल। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव भी पूछे थे इन्होंने। तो जो ऊपर वाला पार्ट यानी कि छोटा वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है और बड़ा वाला पॉजिटिव। तो आप रिप्रेजेंट कर देना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट जो है आपको दिया है बल्ब का। अभी मैंने यहाँ पे लिखवाया था, देखो बल्ब, ये हो गया आपका बल्ब। ठीक है, थर्ड वन इज, देखो इस तरीके से है, ऊपर पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या बन गया? देखो एक से ज्यादा सेल होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है? बैटरी। तो ये बन गया बैटरी। अब इसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव बताना था, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना जरूरी है। फिर है इस तरीके का, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये क्या है? स्विच, ओपन स्विच। ओपन स्विच आप लिखो, सिर्फ स्विच ना लिखो, ओपन स्विच, क्योंकि सिर्फ स्विच लिखोगे तो फिर पता नहीं चलेगा ना ओपन का है क्लोज का है। सो बेटर ओपन स्विच। ठीक है, कर लो फटाफट। Okay, next one is third. How is the heat produced by electric current related to the resistance and the magnitude of the current? जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो किस पे, कैसे डिपेंड होती है? रेजिस्टेंस पे और जो उसकी हीट प्रोड्यूस है उस पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि जो रेजिस्टेंस है
वो किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर पे, हाइयर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो दो फैक्टर पे, एक तो रेजिस्टेंस पे और दूसरी कितने अमाउंट में करंट जा रहा है, ठीक है, उस पे। तो थर्ड क्वेश्चन था ये हमारा, तो थर्ड में लिख लीजिए फटाफट, हाइयर द रेजिस्टेंस हाइयर विल बी, या लार्जर भी लिख सकते हो या ग्रेटर भी लिख सकते हो, ठीक है, हाइयर विल बी या ग्रेटर विल बी हीट प्रोड्यूस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। हमने पढ़ा था ना, एक तो बल्ब डायरेक्ट लगाया था और एक विदाउट बल्ब के हमने सिर्फ क्या लगाया था? वायर लगाया था। तो बल्ब वाले पार्ट में ज्यादा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होता है, टंगस्टन लगा होता है, ठीक है, विल बी ग्रेटर विल बी हीट प्रोड्यूस। क्या हाइयर विल बी हीट प्रोड्यूस भी लिख सकते हो। दूसरा जो फैक्टर है वो मैंने बताया था करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसमें हाइयर द करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट, ग्रेटर विल बी हीट प्रोड्यूस। ठीक है, जितनी ज्यादा क्या है इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारा, उतना ज्यादा उतनी ज्यादा क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चंस को सिर्फ लिखना नहीं है, बस साथ साथ जो समझा रहा हूँ वो बात याद रखनी है, ताकि एग्जाम में आप इजीली लिख सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम एग्जैक्ट भूल जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमें अगर माइंड में याद रहता है कि सर ने क्या पढ़ाया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, वो भी लिख देते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए साथ साथ समझते हुए किया करो। थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इज Why is a long and thin tungsten filament used in a bulb? बल्ब में लॉन्ग और थिन टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि मैंने बताया था एक तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है टंगस्टन का, और साथ ही जो टंगस्टन है वो क्या कर सकता है? बाकी वायर से ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा हीट को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। ओके, तो द फोर्थ वन इज, तो मैंने बताया कि क्या होता है टंगस्टन में, क्या होता है? हायर रेजिस्टेंस होता है। तो लिख लीजिए टंगस्टन हैज हायर रेजिस्टेंस देन, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? हायर होता है, हायर इज द रेजिस्टेंस हायर होता है टंगस्टन में, ठीक है, बाकी ऑर्डिनरी वायर से। साथ ही मैंने जो दूसरा पॉइंट बताया आपको याद रखना है, जिसमें क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कंप्लीट। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे और इजी इजी से आंसर्स हैं, और मैं थोड़ा और इजी वे में करा रहा हूँ, तो लाइक कर दीजिएगा। फिफ्थ वन इज मेंशन टू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है? तो दो चीजें प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट वन इज ओवरलोडिंग, और दूसरा आप लिख सकते हो जो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट। दोनों ही केस में क्या हो जाता है? आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नुकसानदायक है ना, खतरनाक है, हार्मफुल है। सिक्स्थ वन इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मेंशन टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, उसकी दो प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखो आप लोगों को बताना है। नाराज हो जाऊंगा वरना मैं,
नाराज कर रहे हो आप यार? बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी बता दो यार। इलेक्ट्रोमैग्नेट ना सही, इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी बताई थी ना, किस पे डिपेंड करेगी? एक तो कितने नंबर ऑफ टर्न है उस वायर में, कोयल में, और कितने करंट, कितना करंट पास कर रहे हैं। दूसरा, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होती है, जैसे ही करंट हटाया नॉर्मल क्या बन जाएगा, मेटल का पीस बन जाएगा। पढ़ लिया ब्रो, नाराज मत किया ब्रो मेरे को। सिक्स्थ वन इज, तो सिक्स्थ का जो है सबसे पहले तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो ए मैग्नेट प्रोड्यूस बाय पासिंग, क्या करते हैं हम, प्रोड्यूस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल, ठीक है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल, ठीक है, कॉइल के थ्रू करते हैं, वाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर के हम चारों तरफ लपेट देते हैं वायर को, ठीक है, और उससे क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसी के जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। फर्स्ट वन जो मैंने बताया, इट इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, इट इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। जैसे ही मैं करंट को बंद कर दूंगा उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। लास्ट ओनली बाई एम, जब तक क्या होगा, करंट उससे पास होगा, ठीक है, करंट पासेस थ्रू इट, तब तक ही वो क्या करेगी, प्रॉपर्टी शो करेगी, इसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी। मतलब एक नॉर्मल सा आयरन का रोड दिया मैंने, उसके बाहर क्या कर दिया, वायर्स लपेट दिए, ठीक है, और उसमें क्या कर दिया, करंट पास कर दिया। जैसे ही करूँगा क्या होगा, वो मैग्नेट बन जाएगी, उसमें शक्ति आ जाएगी, ठीक है। और ये शक्ति भाई टेम्परेरी शक्ति है, जैसे मैंने करंट हटाया सब टाइट है फिश, ओके। नेक्स्ट वन इज, इसी का जो सेकंड पॉइंट है वो कर लेते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज जो मैंने बताया था कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड, इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, इस पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कॉइल में कितने टर्न है और साथ में कितना अमाउंट में, एंड अमाउंट ऑफ करंट, passes through it. तो इसी के साथ अब करते हैं, इसी को यहाँ पे बंद करते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय।